हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आज बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने तमाम उन मंत्रियों की उम्मीदें तोड़ दी जो लोकसभा चुनाव लड़ने के सपने संजोए हुए बैठे थे। बराला ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में राज्य का कोई भी बड़ा मंत्री चुनाव नहीं लड़ेगा। राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर राज्य इकाई ने अपना काम पूरा कर दिया है, लेकिन उम्मीदवारों के नामों पर आखिरी फैसला केंद्रीय नेतृत्व का होगा। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही दिग्गजों में टिकट पाने की होड़ लग गई है। हर कोई लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहता है, लेकिन ये क्या, बराला जी ने तो सबके सपनों पर पानी फेर दिया और ये साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव में राज्य का कोई भी बड़ा मंत्री चुनाव नहीं लड़ेगा। बात बिल्कुल ये स्पष्ट है कि बड़े मंत्री कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये साफ कर दे कि लोकसभा चुनाव में राज्य का कोई भी बड़ा मंत्री चुनाव नहीं लड़ेगा, तो अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण जानकारी साबित होती है। हालांकि बराला साहब ने ये कह दिया कि ये मीडिया की चर्चा की बात नहीं है, लेकिन बराला ने पार्टी के अंदर के पत्ते तो खोल ही दिए हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, लगातार नई नई बातें सामने आ रही हैं। आज भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने एक नई बात फिर कही है कि राज्य में कोई भी बड़ा मंत्री जो राज्य का है वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा। इसके पीछे उनकी क्या मंशा है, आइए उनसे जानते हैं। बराला साहब, आपने अभी कहा कि लोकसभा का जो चुनाव है, राज्य का कोई भी बड़ा मंत्री ये चुनाव नहीं लड़ेगा। देखिए, सारी की सारी बातें पुरानी बातें हैं, इसमें नई बात कोई नहीं है। इसमें आज मैंने वही बातें कही जो पूर्व में हमारी चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उसमें चर्चा में जो हुई थी। आप सब लोगों के सामने हमारे प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन जी ने भी रखी, मैंने भी रखी, कई बार इन बातों की चर्चा हुई है। और अब जो नाम चुनाव समिति में जिन पे चर्चा हुई थी, सारे केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष रखे गए हैं। फैसला केंद्रीय नेतृत्व ने करना है किस किस को वो चुनाव लड़वाएंगे। बड़े मंत्री से अभिप्राय क्या है? देखिए, मैंने कहा कि इस बात के ऊपर ज़्यादा मुझे नहीं लगता आज के दिन कहीं कोई चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये चर्चा हमारी चुनाव समिति की बैठक में हो चुकी है और इसके बाद फैसला उन लोगों ने करना, वो जल्दी फैसला आने भी वाला है। मतलब मीडिया में आप नहीं चाहते हैं कि चर्चा हो किसी तरह से? देखिए, ये मीडिया की चर्चा की बात नहीं है, क्योंकि अब नामों का जो चर्चा थी, नामों के चर्चा के आधार पर केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला करना है, बहुत जल्दी फैसला आ ही जाएगा। राज्य मंत्री चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, मैंने कहा कि इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। आप लोगों ने भी कुछ रिकमेंडेशन करी होगी? जो रिकमेंडेशन करी है सारी केंद्रीय नेतृत्व के पास है। उम्मीदवारों की घोषणा कब तक कर देंगे? मुझे लगता है बहुत जल्दी इनकी घोषणा हो जाएगी। बराला के इस बयान के बाद तमाम उन बड़े मंत्रियों की चिंता तो बढ़ ही गई होगी जो पहले से लोकसभा चुनाव की टिकट के लिए उम्मीदें लगाए बैठे थे। और इससे पहले भी बीजेपी ये साफ करती आई है कि बीजेपी सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट देगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लोकसभा चुनाव के लिए क्या बीजेपी सिटिंग MLA या फिर दूसरी पार्टी से आए लोगों पर विश्वास जताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो एक बात तो साफ हो गई कि जितने मंत्री इस तैयारी में थे, बड़े मंत्री कौन कौन से हैं ये तो बीजेपी के मंत्री या मंत्रिमंडल में शामिल लोग ही बताएंगे। तो जितने बड़े मंत्री थे जो इस तैयारी में थे कि हो सकता है लोकसभा चुनाव के लिए उनको टिकट मिल जाए और हो सकता है वो लोकसभा चुनाव कंटेस्ट करें, उन सबके अरमानों पर पानी फेर दिया है सुभाष बराला साहब ने और साफ कह दिया है कि किसी को भी टिकट नहीं मिलेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो बाकी अपना काम करेगा। राज्य की इकाई ने अपनी तरफ से सारी चीजें फाइनल करके भेज दी हैं। ऐसे में जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि ओपी धनखड़,
रामविलास शर्मा, ये तमाम लोग इस कोशिश में हैं कि उनको टिकट मिल जाए और लोकसभा का चुनाव लड़ें। ये सियासी गलियारों में चर्चा थी। राकेश गुप्ता हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। राकेश, सियासी गलियारों में कई लोगों के नाम तैर रहे थे जो हरियाणा में मंत्री हैं कि वो भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसकी तैयारियां में टिकट की फिराक में लगे हुए हैं। सब के अरमानों पर एक बार में पानी फिर गया। बिल्कुल, देखिए गौरव, जो आज सुभाष बराला ने कहा है और साफ तौर पर कहा है कि कोई भी बड़ा मंत्री जो है हरियाणा से चुनाव नहीं लड़ेगा या फिर संगठन उसको चुनाव जो टिकट नहीं देगी चुनाव में, तो इसका अर्थ साफ साफ यही है। और जब उनसे पूछा गया कि बड़े मंत्री कौन, तो वे संभल गए, क्योंकि फ्लो में बात कर रहे थे तो एकदम संभल गए। तो उसके बाद उन्होंने यू टर्न लिया। अच्छा। उनसे जब पूछा गया क्या राज्य मंत्री लड़ सकते हैं, तब भी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। जैसा मैंने कहा कि संभल गए या फिर यू टर्न लिया, तो उनका यही अर्थ था कि जैसे जिसको केंद्रीय नेतृत्व कहेगा वो लड़ेगा। अगर यही बात थी तो इस बात को भरे मीडिया में कहने की मुझे लगता है जरूरत नहीं थी। कहीं ना कहीं जो प्रदेश ने या फिर जो केंद्र ने अंदर खाने एक रणनीति बनाई हो, जो मंत्री चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो शायद बराला जो हैं वे कह गए। और इसके साथ साथ जो है मुझे ये भी लगता है कि जिस तरह से आप जानते हैं कि रामविलास शर्मा ताल ठोक रहे थे, दावा कर रहे थे। दावा खैर कोई भी कर सकता है, और जिस तरह से ओम प्रकाश धनखड़ का था कि वे भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, और एक दो नाम थे, तो ऐसे में दावा कोई भी कर सकता है या संगठन सोच भी सकता है, लेकिन सब कुछ तभी होता है जब नाम फाइनल हो जाए। तो ऐसे में जो आज बराला का बयान है काफी महत्वपूर्ण है, और इनके जो कुछ भी अर्थ आप ले सकते हैं। ये भी गलियारे में चर्चा है कि रामविलास शर्मा जो हैं करनाल से ताल ठोक रहे थे, और करनाल में क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है विधानसभा, तो ऐसे में ये भी सामने आ रही है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री ना चाहते हों कि लोकसभा चुनाव जो है रामविलास शर्मा वहां से लड़ें, क्योंकि ये सब जो है एक मन की बात और एक जो संगठन के मंच की बात, सब अलग अलग रहता है। तो ये स्पष्ट किया है सुभाष बराला ने कि कोई भी बड़ा मंत्री, बड़े मंत्री से अभिप्राय गौरव ये ले सकते हैं, एक राज्य मंत्री होता है कैबिनेट में और दूसरे कैबिनेट मंत्री होते हैं। उसके बाद भी, क्योंकि आप जानते हैं कि पहली दफा हरियाणा में भाजपा की सरकार आई है, तो ऐसे में बड़े मंत्री से अभिप्राय ये हो सकता है कि जो पहले भी कई दफे मंत्री रह लिए हों या कई दफे के विधायक, जिनका कद बड़ा हो, क्या इनके पार्टी में कद बड़ा ऐसा हो। कह सकते हैं। हाँ। कि जिसका कद बड़ा है या जो काफी दफे विधायक है और जो पिछली कई पहले भी मंत्री रह चुके हैं। अनिल विज पहले खुद ही इनकार कर चुके हैं कि वे लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। वैसे विज का उसमें कोई ज्यादा दावे में बात भी नहीं है, क्योंकि अम्बाला लोकसभा आप जानते हैं कि रिजर्व है, तो ऐसे में लोकसभा के अनिल विज के जो है वहां का दावा कुछ बनता भी नहीं था। तो और वो कह भी चुके हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। जैसे आप ये भी जानते हैं नायब सिंह सैनी और कृष्ण बेदी की चर्चाएं हैं कि उन्हें लड़ाया जा सकता है। तो सुभाष बराला के बयान से साफ था कि बड़े मंत्री चुनाव नहीं लड़ेंगे, और बड़े में जैसे छोटे और बड़े, मैंने कहा कि कैबिनेट और राज्य मंत्री बचते हैं। तो ऐसे में अब नायब सिंह सैनी बेदी हुए, तो इनके जो है उनकी चर्चाओं पर जो इनके लिए खुशी की बात है, कम से कम इस बयान से भले फ्लो में निकल गया हो सुभाष बराला से कि पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है, लेकिन ये कुछ वक्त के लिए ही, जब तक टिकट की घोषणा नहीं होती है, अगर उनको मिल जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो कुछ वक्त के लिए तो कम से कम खुश होने का मौका मिल गया है। गौरव, इसमें मैं थोड़ा और जोड़ना चाहता हूँ। हाँ। नायब सैनी का नाम जो है कुरुक्षेत्र से सूत्रों के हवाले से जो है काफी जोरों से चल रहा है। आप जानते हैं कि राजकुमार सैनी सीट खाली कर चुके हैं, या माफ करें सीट खाली नहीं, भाजपा से अलग हो चुके हैं और भाजपा ने भी उन्हें त्याग दिया है। तो कुरुक्षेत्र की सीट जो है सैनियों की मानी जाती है, और जो अगर आप सीट का इतिहास देखें तो वहाँ ऐसा नजर आएगा। तो नायब सैनी का नाम पूरे जोरों पर चर्चा से है, और इसी तरह से जो रिजर्व सीट है वहां के लिए कृष्ण बेदी का भी है। वो इन लोगों के लिए इंटीमेशन मान के चलें कि जो मंत्रियों की है या कहीं पर जो सीट इन्हें दे दी जाती है, चुनाव लड़वाया जाता है, संभावनाओं को पूरी तरह से बराला ने खारिज नहीं किया। जैसा आपने कहा कि टिकट जब मिलेगी पूर्णतः बात तभी होगी, लेकिन जिस तरह से बड़े मंत्रियों की बात बराला सीधी ताल ठोक कर कह गए हैं, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन
जो राज्य मंत्रियों के बारे में उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा फिर जैसे बाद में तीसरे चरण में उन्होंने कहा कि नहीं, केंद्रीय नेतृत्व किसी के बारे में फैसला लेगा तो वह मान्य होगा उसे। लेकिन जब केंद्रीय नेतृत्व की ही बात थी तो बड़े मंत्री की बात आखिर क्यों आई, ये भी सवाल था। आखिर जब इनसे पूछा कि आप इनका मौका क्यों खोना चाहते हैं, बड़े मंत्रियों को चुनाव ना लड़वाकर, अगर उनकी इच्छा हो या उनमें क्षमता हो, उसका भी कोई जवाब जो है बराला के पास ठीक है। एक सवाल का और जवाब दे दीजिए राकेश। एक दिन एक खबर आई थी अभी जब चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है पार्टियां इन सब के बीच, कि रामविलास शर्मा ने ये उनके सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि उनको फोन आया है और उनको तैयार रहने के लिए, ये हमने देखा चैनल्स पे ये खबर चली। तो अब जब सुभाष बराला ये कह रहे हैं कि बड़े मंत्री कोई भी लड़ेंगे नहीं, तो क्या ये एक तरह से उनके इरादों पर पानी फेरने वाली बात हो गई? क्योंकि ये अगर सूत्रों के हवाले से खबर आई कि उनको पार्टी हाईकमान ने तैयार रहने के लिए कहा है, इसका मतलब कुछ तो था। अब देखिए गौरव, ये जिस तरह से आप कह रहे हैं ये फोन आया, क्योंकि कई दफा अपने समर्थकों को ये बात हल्लाशेरी देने के लिए या उनमें जोश भरने के लिए, जान फूंकने के लिए की जाती है। लेकिन रामविलास शर्मा की बात देखें तो लगातार वे इस प्रयास में थे कि चुनाव उन्हें लड़ना है। वो कई मंचों से बात कर चुके हैं कि उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ना है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राकेश। सुरेश रोड जी कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। सुरेश जी, एक तरफ टिकटों को लेकर कशमकश जारी है, हालांकि ये सवाल बीजेपी से बनता है, लेकिन क्योंकि आप सियासत में हैं तो सियासत में इस बात के मायने क्या है वो आपसे समझना चाहेंगे। बीजेपी सरकार में है और राज्य के कई बड़े मंत्री इस जुगत में थे कि उनको टिकट मिल जाए लोकसभा का, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि किसी भी बड़े मंत्री को टिकट नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान आया है तो इसका सीधा सा मतलब है कि 5 साल प्रदेश के जो मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री बनाए थे इन्होंने, उनके नेतृत्व में बीजेपी की सरकार ने जन विरोधी कार्य किए हैं। इसका साफ मतलब ये है, अगर ये अपने किए गए वादों के ऊपर खड़ा उतरते तो ये हिम्मत करते चुनाव में जाने की। अब ये भोले भाले अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कह लीजिए या अंधभक्तों को कह लीजिए, इनके उनको ये इस भट्टी में झोंकने का काम करेंगे। अपने मंत्रियों को जिन्होंने 5 साल जन विरोधी नीतियां अपनाकर और इस प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ाया है, वो लोग अब किस मुंह से गांव में जाएंगे? मैं दावे के साथ कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये बीजेपी के लोग जो 5 साल सत्ताधारी बड़े मंत्री बैठे हैं, किसी भी हरियाणा के गांव में घुस के दिखा दें। आपने भिवानी के सांसद धर्मवीर जी की वीडियो शायद कल देखी, इससे पहले कृष्णपाल गुर्जर की भी देखी थी। उनको बाहर भगाया है। हाँ, हार और जीत राजनीति में चलती रहती है। 19-20 के अंतर से हार भी होती है, जीत भी ठीक है। आपको रोक रहा हूं सुरेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी से रमन मलिक साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। रमन जी, सुभाष बराला का ये कहना कि राज्य का कोई भी बड़ा मंत्री लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगा, इसका मतलब क्या है, सियासी मायने क्या है? क्योंकि हमने ये सुना था कि कई मंत्री हैं जो इस प्रयास में हैं कि उनको लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिले। साहब, जरूर आपने सुना होगा। अगर आपने सुना होगा तो जरूर आपको ही पता होगा कि कौन है वो। हमारे संज्ञान में तो ऐसा कोई नहीं है। कोई टिकट नहीं मांग रहा था। देखिए, टिकट मांगना तो वो बात हो गई कि आप ये बोलें कि आप कहीं पे बढ़ने की उम्मीद रखना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रखना गलत बात है। तो गलत किसने कहा रमन जी? मैंने तो न पहले सवाल में गलत कहा न दूसरे सवाल में गलत कहा। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा आपसे कि सुभाष बराला जी का ये बयान आया है कि प्रदेश का कोई भी बड़ा मंत्री उसको लोकसभा चुनाव नहीं लड़वाएगी। प्रदेश इकाई ने अपनी तरफ से यह फैसला करके भेज दिया है, बाकी केंद्रीय नेतृत्व को देखना है। तो क्या देखिए, तो जब मेरे ख्याल से जब अध्यक्ष जी ने किसी चीज के ऊपर अपना वक्तव्य रख दिया तो उसके ऊपर कोई डिबेट की तो आवश्यकता है नहीं। डिबेट की आवश्यकता है जो है पार्टी में अध्यक्ष प्रणाली के अंदर, हाँ। जब एक प्रदेश के अध्यक्ष ने अपना वक्तव्य, अपना निर्णय रख दिया तो उसके ऊपर कोई भी बात कहनी, ये सिर्फ या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का या राष्ट्रीय संगठन मंत्री या प्रभारी का एक दायित्व क्षेत्र है। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसके सियासी मायने क्या हैं?
क्या वो तमाम बड़े मंत्री का भी मतलब आप क्या समझते हैं? आपकी पार्टी में बड़े मंत्री का मतलब क्या होता है वो आप ज्यादा बेहतर बताएंगे। वो बड़े मंत्री जो कोशिश कर रहे थे कि उनको लोकसभा की टिकट मिल जाए, क्या उनके अरमानों पर पूरी तरह से पानी फिर गया या अब भी कोई गुंजाइश बाकी है? देखिए, पार्टी में तो हर कार्यकर्ता को पार्टी के निर्णय के अनुसार चलना पड़ेगा। इसमें हमारी पार्टी में ये फर्क नहीं आता कि कौन बहुत बड़ा है, कौन रजवाड़े से है, कौन ऐसा है जो जैसे कल परसों चाको साहब ने बोला, आज ही शायद बोला कि जी इंडिया फर्स्ट फैमिली। अब कांग्रेस वाले जो हैं वो गांधी नेहरू परिवार को इंडिया फर्स्ट फैमिली का संज्ञान दे सकते हैं। हमारे यहाँ तो सब बराबर हैं क्योंकि सब कार्यकर्ता है। नहीं, ये बड़े तो हमने कहा नहीं, ये आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि जो बड़े मंत्री हैं वो नहीं लड़ेंगे। अब बड़े कौन छोटे कौन, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, कौन बड़ा कौन छोटा आप ही बताइए। जो सवाल पूछा होगा अध्यक्ष जी ने उसी का जवाब दिया होगा। तो अगर आप ये भी बता दें कि सामने सवाल क्या था तो मैं बेहतर पोजीशन में हूं। वो खुद ही प्रेस को संबोधित कर रहे थे और उसी में उन्होंने कहा कि कोई भी बड़ा मंत्री प्रदेश का वो चुनाव नहीं लड़ा। बड़ा कौन, बाद में क्रॉस क्वेश्चन जरूर पत्रकारों ने किया है कि बड़ा कौन छोटा कौन, उसका उन्होंने कोई बहुत स्पष्ट जवाब नहीं दिया, डिप्लोमेटिक जवाब देकर निकल गए। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि इस समय हमारे जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो उसको अपने जो फीडबैक है स्टेट यूनिट दे चुका है। स्टेट यूनिट का अपना जो कर्तव्य है वो पूरा हो गया है। अब केंद्रीय जो चुनाव समिति है ये उसका कर्तव्य है, कार्य क्षेत्र है कि वो क्या निर्णय लेते हैं, किन बेसिस पर लेते हैं, उस समय बात करी जाएगी। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। सुरेश रोड जी हैं। सुरेश जी, आपने सुन लिया, ये बड़ा और छोटा क्या होता आप समझ पाए क्या? देखिए, अब ये तो वैसे तो इनकी ड्यूटी बनती है बीजेपी पार्टी की तरफ से, जो हमारे साथी थे, कि अच्छा और छोटा इनके यहाँ पर सब चलता है। हमारे यहाँ तो जो अगर नंबर 1 फैमिली की बात इन्होंने कही है, तो नंबर 1 फैमिली है तो उन्होंने देश की जिसने आजादी दिलाई है, जिस परिवार ने सबसे ज्यादा अपनी कुर्बानी दी है, नंबर 1 फैमिली कहने में कोई इतराज नहीं होना चाहिए। क्यों आपको नहीं होनी चाहिए? एक हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे है, क्योंकि और भी कई लोग हैं ऐसे जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। तो ये मत कहिए कि उनको नंबर 1 फैमिली कहने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। मुझे है, मैं एक हिंदुस्तानी हूं। सिर्फ उनके परिवार से लोगों ने कुर्बानियां नहीं दी, हमारे परिवारों से भी लोगों ने कुर्बानियां दी हैं इस देश के लिए। इस जन विरोधी और देश विरोधी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि मैं तो सही नहीं, पहले आप अपनी बात करिए ना। किस वजह से, एक मिनट, किस वजह से नेहरू गांधी फैमिली को किस वजह से देश की प्रथम फैमिली कहें, किस अधिकार से कहें? देखिए, ये अभी जिस संदर्भ में पहले बात हो रही, ये आपने वो कॉन्टेक्स्ट छेड़ा है सर, आपको जवाब देना पड़ेगा। उसमें नहीं, ये बात इन्होंने छेड़ी है। और तो आप ये कह दीजिए कि ये नहीं मानना चाहिए, आप इतना ही कह दीजिए कि नहीं मानना चाहिए। देखिए, अब अभी जो विषय से हटके हम कितनी भी बात कर रहे हैं, आपने जो टिप्पणी की उस पर क्लैरिफिकेशन तो देना पड़ेगा ना आपको। आप ये कह दीजिए कि वो देश की प्रथम फैमिली है या नहीं है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, किस हैसियत से उनको हम प्रथम फैमिली कहें? जो जिस भी परिवार ने देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी हो उनको देश को मानना चाहिए। तो आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि मेरे परिवार ने कुर्बानी नहीं दी होगी, हमारे पुरखों ने नहीं दी होंगी? देश के लाखों करोड़ों और लोग हैं जिनके परिवारों ने कुर्बानियां नहीं दी होंगी, उन सबको प्रथम फैमिली कहिए ना। फिर नेहरू गांधी फैमिली को क्यों? बता दो, ये तो अनपढ़ आदमी को भी पता है। आपको इतना पता नहीं है कि इन्होंने कुर्बानी नहीं दी, आप कैसी बात कर रहे हैं? किसने? मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक आम हिंदुस्तानी की बात कर रहा हूं, मैं अपने परिवार की बात कर रहा हूं, तमाम क्रांतिकारियों के परिवारों की बात कर रहा हूं, तमाम उन लोगों की बात कर रहा हूं जो स्वतंत्रता संग्राम में अपना घर बार छोड़कर हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ गए थे। नहीं कह सकते, आप कैसी बात कर रहे हैं? अंग्रेजों की जासूसी किया बीजेपी और आरएसएस ने। बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, बीजेपी का जवाब बीजेपी देगी। एक मिनट रोड साहब, एक मिनट रोड साहब, बहुत क्लियर कर देता हूं, सुनिए रोड साहब, सुरेश जी, मैं बहुत क्लियर कर देता हूं, सुन लीजिए। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, बीजेपी के जवाब बीजेपी के प्रवक्ता देंगे। मैं आम हिंदुस्तानी का प्रवक्ता हूं और आम हिंदुस्तानी ये सवाल पूछ सकता है आपसे कि नेहरू गांधी फैमिली क्यों प्रथम फैमिली होगी, बाकी क्रांतिकारियों की फैमिली क्यों नहीं होगी? अगर आप ये डिबेट चला रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि बीजेपी और आरएसएस ने अंग्रेजों की जासूसी की है। अरे सर, फिर बीजेपी आ गई। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या बीजेपी ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है?
आप बीजेपी ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं? पता नहीं है सुरेश जी, सुरेश जी, आप बीजेपी ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं? आप तो ये भी बताइए, चलिए रमन जी जवाब देंगे। भारत को यूएनएससी की सीट मिल रही थी तो नेहरू जी ने क्यों दे दिया था? प्रथम फैमिली इसलिए बनाए कि यूएनएससी की सीट देती थी। नेहरू जी ने 15 साल जेल काटी है, रमन मलिक भाई साहब, नेहरू जी ने जेल काटी। आप अपने एक नेता का नाम बता दो, सुराय जुमलों के और चुटकुलों के कभी कुछ किया हो? अरे सुरेश जी, एक मिनट, ऐसा है रमन जी, एक मिनट, माफी के साथ आपको अब हम काउंटर करने का मौका नहीं दे सकते हैं, आपको बीच में काउंटर करने का मौका था, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं सुरेश जी। लेकिन जाते जाते आपको एक बात कह देता हूं, बात बीजेपी की नहीं कर रहे हैं हम, बात ये कर रहे हैं कि देश सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी नहीं है, देश में लाखों करोड़ों और लोग रहते हैं और वो परिवार रहते हैं जिनके परिवारों में क्रांतिकारी हुए, जिनके परिवारों ने शहादत दी। तो प्रथम फैमिली का अधिकार क्या उन क्रांतिकारियों के परिवारों को नहीं है? सिर्फ नेहरू गांधी परिवार को क्यों है? ये बड़ा सवाल है। आप सोचिएगा, अपनी अंतरात्मा से जवाब मांगिएगा, शायद आपको जवाब मिल जाए। रमन जी आपका भी बहुत शुक्रिया, सुरेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये डिबेट थोड़ा सा दूसरी तरफ चला गया, लेकिन क्या करें, सियासत की जब बात करते हैं तो बहुत सारे और मुद्दे अपने आप चले आते हैं। खैर, जाते जाते एक अफसोस जरूर जाहिर करना चाहेंगे उन तमाम बड़े मंत्रियों के लिए जिन बड़े मंत्रियों के अरमानों पर सुभाष बराला ने पानी फेर दिया।